हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स हमारा टॉपिक रहेगा ऑफ अप्रैल मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करी जाती है। इसमें अभी रिसेंटली डाटा रिलीज किया जिसमें बताया कि जो इंडिया की रैंक है वो 140 है आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मतलब आपके जेंडर में क्या डिफरेंसेस है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाई जाती है। इंडिया की क्या रैंक रही? 140। टोटल कंट्रीज इसमें कितनी थी? 156 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस लिस्ट में, और इसमें से इंडिया की रैंक रही 140। याद रखना, इंडिया की रैंक कम हो गई है। पहले जो इंडिया की रैंक थी वो थी 112 2020 में, और अब 2021 में 140 हो गई है। इंडिया का स्कोर याद रखिएगा 0.625 है। ठीक है, रिपोर्ट WEF के द्वारा रिलीज की गई। रिपोर्ट का नाम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की। टॉप किसने किया देखते हैं। टॉप किया आपका आइसलैंड ने, 0.892 इसका स्कोर रहा। सेकंड रही फिनलैंड, और थर्ड रहा आपका नॉर्वे, और इंडिया की रैंक रही 140। फिर अगर हम बॉटम से बात करें तो बॉटम पे कौन आया? वो आपका आया अफगानिस्तान 156 रैंक पे, यमन आपके 155, इराक रहा 154 पे। ऑलराइट, इंडिया की रैंक याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 140। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स में टॉप किया 25.5 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन दिखा के 2020 में। ठीक है, और इसी ACI रिपोर्ट के हिसाब से ये एक डाटा और आया कि 2025 तक इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट है ना, उनकी ट्रांजैक्शन 71.7% से बढ़ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा कि डिजिटल पेमेंट्स के लिस्ट में किसने टॉप किया? इंडिया ने, वर्ल्ड वाइड में। रिपोर्ट का नाम प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? ACI वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबल डाटा इंडिया के द्वारा रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई आपकी, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इंडिया में हुई, 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शन। बहुत ज्यादा डाटा होता है ये। ठीक है, सेकंड टाइम पे चाइना रहा सेकंड नंबर पे, जिसमें सिर्फ 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई। फिर साउथ कोरिया, जहां पे 6 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि डिजिटल पेमेंट 71.7 ट्रांजैक्शन का होल्ड करेगी इंडिया में बाय 2025, मतलब 2025 तक जो डिजिटल पेमेंट्स अभी हमने देखी 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई 2020 में, तो ये 2025 तक 71% और बढ़ जाएगा आपका। तो इतना डाटा होगा आपका, ये ट्रांजैक्शन होगी। तो इंडिया अभी टॉप किया तो तब भी, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा, यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। इंडिया ने अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक रही इंडिया की? 84th। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने टॉप किसने किया? किसके द्वारा किया गया टॉप? सेकंड पोजीशन किसकी आई? स्कोर क्या रहता है आपका जो वीजा फ्री स्कोर होता है वो कितना रहा? ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो इंडिया ने, अगर इंडिया की बात आए तो इंडिया का स्कोर रहेगा वीजा फ्री स्कोर कहते हैं, जो जिसका मतलब होता है कि अगर इंडियंस इन 58 कंट्रीज में जाएंगे तो उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, उनको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो इंडिया का स्कोर रहा 58 और रैंक रही 84। पहली पोजीशन या जिसने टॉप किया वो है जापान, और इन जापान का जो वीजा फ्री स्कोर है वो है 193 कंट्रीज। सेकंड है आपका, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी पूछा जाए तो जापान ही होगा। ऑलराइट, सेकंड पे सिंगापुर 192, थर्ड जर्मनी और साउथ कोरिया, ये दोनों रैंक इन्होंने शेयर की 191। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान आता है 107 पे। एंड इसके साथ साथ याद रखना कि अफगानिस्तान का सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट है 110 रैंक के साथ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 की। ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये रिलीज की जाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अलॉन्ग विद फेसबुक। ये दोनों मिलके आपका इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज करते हैं, और इसमें इंडिया की जो रैंक रही वो है आपकी 49th। अगर डाटा देखें तो 49th रैंक रही। टोटल कंट्रीज कितनी रही? 120 रही। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट रिलीज की गई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एंड फेसबुक के द्वारा मिलके। और याद रखना कि इंडिया की जो रैंक थी 49th, ये थाईलैंड ने भी शेयर की, मतलब इंडिया और थाईलैंड की दोनों की रैंक है 49। टॉप पे रहा स्वीडन रैंक 1, यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड, और स्पेन रहा आपका थर्ड। ऑलराइट,
फिर रैंक आ गई आपकी, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 49 इंडिया, फर्स्ट स्वीडन, सेकंड यूएस और थर्ड आपका स्पेन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। क्या किस देश में आपकी प्रेस को, मतलब आपके जर्नलिस्ट को, जर्नलिज्म को कितनी आज़ादी है सच्चाई दिखाने की, तो उस लिस्ट में जो इंडिया की रैंक रही 142 रही, और ये 180 कंट्रीज़ की लिस्ट रहती है जिसमें से रिलीज़ की जाती है ये डाटा। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 142, टोटल 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इंडिया का स्कोर 46.56 रहेगा। टॉप किसके द्वारा किया गया? ये इंडेक्स नॉर्वे के द्वारा किया गया, 5th टाइम इसको टॉप किया है नॉर्वे में, सेकेंड फिनलैंड, थर्ड आपका स्वीडन रहेगा। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए तो इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो बैड इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रखा गया है फॉर प्रेस फ्रीडम। ये कैटेगरी ब्राजील, मैक्सिको और रशिया भी शेयर करते हैं। इंडिया की रैंक 142 थी 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग में, अभी भी 142 है, मतलब कोई चेंज नहीं देखने को मिला इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स में ध्यान रख के देखा जाता है, जैसे प्लूरिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, इन्वायरमेंट, सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अब्यूजेस। ठीक है, फिर ये आपकी लिस्ट आ गई, इंडिया 142, फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड और थर्ड आपका स्वीडन। फिर यहाँ पे पॉइंट्स टेबल आ जाता है स्कोर के हिसाब से। इंडिया को जैसे मैंने बताया कहाँ पे रखा गया था, बैड कैटेगरी में, तो इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो 0 से 15 पॉइंट गुड सिचुएशन होगी, 15 से 25 सेटिस्फैक्ट्री। इंडिया कहाँ पे 46.56 कहाँ पे लाई करेगा? आपका डिफिकल्ट पोजिशन में लाई करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? इंपॉर्टेंट रहेगा, 87 पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की किस रिपोर्ट में रिलीज की गई ये पूछा जाए तो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021, इस रिपोर्ट में आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज किया गया। इंडिया का स्कोर रहा 53 और इंडिया की रैंक रही 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज में से। ये इंडेक्स में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में जो टॉप किया वो है स्वीडन, सेकेंड रहा नॉर्वे और थर्ड रहा आपका डेनमार्क। ठीक है, ये रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसकी पार्टनरशिप के साथ? एसेंचर की पार्टनरशिप के साथ, बट आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी लिस्ट आ गई, 87 इंडिया, फर्स्ट स्वीडन, सेकंड नॉर्वे, थर्ड आपका डेनमार्क। और याद रखना अगर मैं 2020 की बात करूं तो इंडिया की रैंक रही थी 74th और इस बार है 87th। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंडिया के 3 स्कूल आपकी टाइम, मतलब द इम्पैक्ट रैंकिंग, इसको आप कह सकते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग में नाम आया 3 इंडियन स्कूल्स का। ठीक है, जिन्होंने, जो कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में एक आपको, कि ये स्कूल या फिर ये इंस्टीट्यूशंस आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वर्क कर रहे हैं एंड उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखना है वो है अमृता विश्वा विद्यापीठम। ये तमिलनाडु में बिलोंग करती है, ये तमिलनाडु से यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक मिली? पहला क्वेश्चन। ठीक है, कहां पे मिली ये भी आपको पूछा जाएगा। तो अमृता विश्वा विद्यापीठम तमिलनाडु से है पहला क्वेश्चन। फिर ये हो सकता है कि किस स्टेट में है अमृता विश्वा विद्यापीठम? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, इसको ऐड करा गया और ये ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी में इनका नाम आया है। ठीक है, टॉप 100, याद रखिए इस वर्ड को, टॉप 100। और इसकी क्या रैंक रही? 81st रैंक रही ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में। थर्ड एडिशन था ये आपका टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग का। ठीक है, ये तो हो गया अमृता विश्वास विद्यापीठम जो कि तमिलनाडु में। फिर इसके अलावा याद रखिए 2 और, एक तो है आपकी कर्नाटका बेस्ड जीएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च और दूसरी है पंजाब बेस्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज। इनको 100 से 200 की ग्रुपिंग में आया। अमृता विश्वपीठम विद्यापीठम ये आपकी 0 से 100 के बीच में 81st रैंक के साथ आई और 100 से 200 के बीच में 2 आई जीएसएस एकेडमी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी।
ठीक है। फिर अगर हम इसी से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में टॉप किसने किया, तो ये टॉप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पहली पोजीशन रही। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की सेकंड, और आरएमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि दोनों ऑस्ट्रेलिया में इनकी सेकंड और थर्ड रैंक रही। और इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि अमृता विश्व विद्यापीठम है, इसकी क्या रैंक रही, 81। फिर सिमिलरली जेएससी एकेडमी और एलपीयू दोनों आपके 100 से 200 की रैंक के बीच में रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही, 49th। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ठीक है, स्कोर क्या रहा इंडिया का, 0.516। रैंक 49th किसमें, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। यह पहला एडिशन था जो कि चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट्स के द्वारा रिलीज किया गया। इसमें टॉप किसने किया, फिनलैंड ने, सेकंड स्विट्जरलैंड और थर्ड आपका सिंगापुर रहा। टोटल 104 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये 2021 में पहली बार आपका सीजीजीआई मतलब चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को रिलीज किया गया। ऑलराइट, इंडिया की क्या रैंक, 49th। फर्स्ट किसकी, फिनलैंड, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड आपकी सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। फिर अब हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा जो कि है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक के टाइम पे एक डाटा भी आया कि जो हब है मेडिसिन का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग्स होती है मेडिसिन की या हेल्थ केयर सेक्टर्स में, वो कहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज़्यादा। और इंडिया ही एक ऐसा समझिए मार्केट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करता है। काफ़ी सारी कंट्रीज इंडिया पे डिपेंडेंट रहती है इन द टर्म्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई। उनके सीईओ अमिताभ कांत, एडिशनल सेक्रेटरी और उनके मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया। ऑलराइट, और इसमें बताया कि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है ना, 372 बिलियन एक्सपेक्ट है कि 2022 तक 372 बिलियन डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। रिसेंटली कुछ साल में, पिछले डेकेड में हमने एफडीआई इनफ्लोज भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 13.5 टाइम हमारा एफडीआई बढ़ चुका है। और ये सेक्टर हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा रहा है 22% की सिंस 2016। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स पैकेजेस है फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। फिर आ जाता है पीएलआई। पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। मतलब अपने छोटे स्केल पे ही बनाओ पीएलआई, छोटे स्केल पे बना के आप इनको बूस्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो, ताकि इंडियन, जैसे हम कहते हैं ना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम इस सारी चीज़ों को स्टार्ट की गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख के चलिएगा। अगली हम बात करेंगे साइक्लोन अम्फान। ये कहाँ पे आया था, ओडिशा में कहेंगे हम इसको, ये लैंड करा था। ठीक है, ओडिशा में। कहाँ से आया था, वेस्ट बंगाल से आया था। देन पूछा जा सकता है, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। किसके द्वारा रिलीज की गई थी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिलीज की गई। और इसमें बताया कि साइक्लोन अम्फान ने इंडिया में 14 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस देखा गया। 14 बिलियन डॉलर आपका रफली 1.5 लाख करोड़ रुपए के लिए होता है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट WMO के द्वारा रिलीज की गई। अम्फान ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे इसको लैंड किया। बेसिकली आप इसको समझिए कि ओडिशा या वेस्ट बंगाल में इसके लैंड करा था अम्फान 2020 में। लॉस देखा गया 14 बिलियन डॉलर का इंडिया में। एंड ये सबसे ज़्यादा, इट वॉज द कॉस्टलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड फॉर नॉर्थ इंडियन ओशन। सबसे ज़्यादा महंगा ये साइक्लोन साबित हुआ। ऑलराइट, फिर अगर हम कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा देखें कि 2020 वाज वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स। सबसे ज़्यादा गर्म 2016 था, सेकंड नंबर पे 2020 और थर्ड आता है आपका 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, जो कि अभी हम देखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि अभी इस साल 2021 में हम काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में हुई, जिसके कारण कोल का यूज़ बढ़ेगा। कोल का यूज़ क्यों बढ़ेगा, अब लोगों को एनर्जी चाहिए। हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, सोलर, विंड, आपकी जियोथर्मल एनर्जी,
तो इन सब के साथ साथ भी लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कोल का भी आपकी डिमांड बढ़ गई। दो हम कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्टिल 2021 में अगर हम ये डाटा देखें, 2021 में एन इंक्रीज ऑफ 5% कंपेयर टू 2020 लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस में देखा गया कि 2021 में 5% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बढ़े हैं एज कंपेयर टू 2020। दो हम कितना बोल रहे हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्टिल जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि हम अभी भी कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, इट वुड बी द बिगेस्ट एनुअल राइज इन एमिशन सिंस 2020। इवन ये सबसे ज्यादा राइज देखा गया है अभी, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा, आईईए के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 में ये डाटा आया। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, जो मेजर रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का इज ड्यू टू राइज इन कोल डिमांड। कोल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोल डिमांड 4.5% बढ़ गई है 2021 में, सरपासिंग द 2019 लेवल। मेजर रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, हर जगह अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। उस वजह से एनर्जी कैसे आती है, ट्रेडिशनल मेथड तो कोल को बर्न करके एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे देखें तो वही बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्रीज देखा गया है 8% का कुछ टाइम से। फिर वेरियस आपको बताएगा कि नेचुरल गैस में कितना इंक्रीज देखा गया है। जैसे हम अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड की बात करें तो 17% ग्रोथ देखेंगे हम 2020 से 2021 में विंड एनर्जी में। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें तो सोलर पैनल्स की बात करें तो उसकी वजह से हमें 18% का राइज देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सिमिलरली नेचुरल गैस की बात करें तो 3.2% का राइज देखने को मिलेगा नेचुरल गैस से। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड टोटल 4.5% बढ़ गई है इन 2021 एज कंपेयर टू 2020। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूएनएफपीए के द्वारा। ठीक है, यूएनएफपीए क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जिसको पहले हम यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज कहा जाता था। इनके द्वारा एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 जिसका टाइटल रहा माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये रिलीज की गई। ये पहली रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो कि बॉडली ऑटोनॉमी पे बात करती है, जो बताती है कि लोगों को किसी दूसरे से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी के लिए, सबकी बॉडीज अच्छी होती है, इक्वल होती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए हमें बॉडीज को लेके। ऑलराइट, हेल्दी कैसे रहें, अपने बॉडी को सेफ कैसे रखें, अपने बॉडीज को डिजीज फ्री कैसे रखें, वो सारी बात इसमें करी गई। ठीक है, की फाइंडिंग क्या रही कि ओनली अराउंड 55% ऑफ द वीमेन of these countries are fully empowered to make their choices over the bodies and sexual consent. फिर globally only 75% of the countries legally ensure full and equal access to contraception. Around 71% of the countries ensure access to overall maternity care. फिर अगर हम बात करें बॉडली ऑटोनॉमी की, हम देखा गया है कि वॉयलेशन ऑफ बॉडली ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होता है। चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनवांटेड सेक्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड एंड होम, इन सब की वजह से आपका क्या होता है, बॉडली ऑटोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की जो रिलीज की गई सिप्री के द्वारा। सिप्री क्या है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया कि इंडिया जो है थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है 2020 का। पहला हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर यूएसए, दूसरा आपका चाइना और तीसरा है आपका इंडिया। याद रखिए एक चीज़ और, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डाटा की बात करूं तो इंडिया जो यूएसए है, यूएसए इंडिया से 10 टाइम्स ज़्यादा खर्च करता है इन देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो आइए ये डाटा देखें। एक रिपोर्ट आई ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 जो कि रिलीज़ की गई सिप्री के द्वारा। इसने बताया कि इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $72.9 बिलियन का है एंड ये थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर रहा इंडिया 2020 में। पहला कौन रहा, यूएसए जो $778 बिलियन खर्च किए जिसने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। सेकंड रहा चाइना और थर्ड रहा आपका इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डाटा देख लीजिए। इंडिया ने $72.9 बिलियन खर्च किए, पहले पे रहा यूएस जिसने $778 बिलियन खर्च किए, ये रफली 10 टाइम्स है। सेकंड रहा चाइना और जिसने $252 बिलियन अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करे।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।